प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें जो भी आपका सवाल बनता है भाई, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी कोई भी शिफ्ट उठा लेना, उसमें 2 या 3 या 4 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और हर एक विभाग में ऐसा नहीं कि रेलवे एनटीपीसी पूछ रहा है, आप एनटीपीसी ले लो, आप एएलपी ले लो, आप टेक्नीशियन ले लो, आप ग्रुप डी ले लो, हर विभाग में इसका सवाल बना है। और भाई जब आता है तो आपको क्या अप्रोच करनी चाहिए, तो वो आज मैं आपको सारी सारी बात बताऊंगा। ठीक है ना? बस आप मेरा साथ बना के रखो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। ठीक है, चलो आओ पहला सवाल दिखा देता हूँ। तो देखते ही सवाल को दिख गया होगा। जब पेपर में ये आते हैं तो हम तो स्क्रॉल करने में रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? इनको कैसे टैकल करना है? पहले तो भाई आपको सिंपल सा है। आप जरा ऊपर की तो बात उसने नॉर्मल बोल रखी कि इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, और हमेशा आपको लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाना होगा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होगा, यानी बाएं से दाएं की तरफ जाना होगा। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि यदि सीरीज से सभी संख्याओं यानी नंबर को हटा दिया जाए, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेफ्ट साइड यानी इस साइड से छठा होगा। तो भाई हम संख्या को काउंट नहीं करेंगे, हम उसके अलावा बाकी सबको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कौन सा साइन आ गया भाई? ये साइन आ गया जो ई के शेप में है आपका। तो यानी आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। समझ में आया? मतलब आपको पूरा ये नहीं कि काट के अलग लिख रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, आप इसी पे सब कुछ कर सकते हैं। आपने बस नंबर को इग्नोर करना है। लो मैं काट ही देता हूँ आपके लिए भी। 5 को हटा दिया, 7 को हटा दिया। ठीक है ना? यही तो करना था। अब आप आगे तक काउंट करते चले तो छठा नंबर क्या आ गया आपका? ये साइन आ गया, यानी ये सिंबल आ गया। तो ये आपका डी आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला। अगला है फिर से वही सारी बातें जो हर एक में कॉमन रहेगी। अगर ये बात ना भी होती तब भी सवाल आप समझ जाते कि कहना क्या चाह रहा है। हम देख रहे हैं कि यदि सीरीज के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, अक्षर यानी कि आपके अल्फाबेट यानी लेटर को हटा दिया जाए, तो उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से पांचवा होगा। तो हमने भाई लेटर हटाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब बताओ पांचवा कौन होगा? तो 1 2 3 4, लेटर हटाना है, 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 और ये क्या आ गया? 5। तो यानी क्या नंबर आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया भाई? ये हो गया। यानी लेटर का यूज नहीं करना है, बाकी सब रखना है। तो $1 2 8, बाकी सारे क्या हटा दिए मैंने? अल्फाबेट हटा दिए। क्लियर है बात एकदम? सबको बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो गया दोस्त? आपका बी हो गया। पेपर पे भी निगाह घुमाते रहे ना, सारे पेपर अलग अलग हैं और हर एक पेपर में सवाल बन रहा है, बस इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना? और एक नहीं बन रहा, कम से कम 2 3 4 सवाल आप एक ही शिफ्ट में। ठीक है, चलो। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या उत्तर दें भाई? बाएं से दाएं तक जाना है। श्रृंखला में बाएं छोर से एल का स्थान क्या होगा? बाएं छोर से एल का स्थान क्या होगा भाई? इधर से अगर हम आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा स्थान हो गया भाई? पांचवा हो गया। तो एल का स्थान कौन सा हो गया? पांचवा हो। ठीक है, एल का स्थान कौन सा हो गया दोस्त? पांचवा हो गया। सवाल को ये मत देखो बड़े आसान चल रहे हैं, पेपर में हम इनकी लेंथ से घबरा जाते हैं। तो अब घबराना बिल्कुल भी नहीं। अप्रोच बता रहा हूं कि बिना आप अपनी कॉपी पे लिखे हुए आप सीधा स्क्रीन पे भी टिक 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 करके चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात एकदम? चलिए आ जाओ। केवल बाएं से दाएं गिना जाना चाहिए और सभी संख्या केवल एकल अंकीय संख्या है, यानी सिंगल डिजिट नंबर ओनली। ठीक है ना? हर एक नंबर सिंगल डिजिट है, कोई भी इसमें डबल डिजिट नहीं है। यानी 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं लिखी हैं इसमें। ऐसे कितने सम अंक हैं यानी इवन नंबर हैं आपके? ठीक है, जिनसे पहले जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो और ठीक बाद में एक विषम अंक हो। ठीक है ना? चलो देखो, 1 से लेके एक पूर्ण वर्ग होता है, 4 एक पूर्ण वर्ग होता है, 9 पूर्ण पूर्ण वर्ग होता है। इवन संख्या यानी कि 2 4 6
8, इनमें से कोई एक हो सकता है। लास्ट में कौन है? 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आपका होना चाहिए, ठीक। चलो पहले को चेक कर लेते हैं। 9 है, 9 है, ठीक है ना। 2 है, 2 है, और 3 है, 3 है, यानी 9, 2, 3 बन गया पहला अंक, ठीक है। तो एक सम संख्या आपको मिल गई, ठीक है। आगे बढ़े, हमने देखा 1, 4, 5 क्या है भाई? 1, 4, 5। तो आपने कहा एक यहाँ पर जो है क्या है भाई? एक क्या है आपका यहाँ पर? तो आपने कहा पूर्ण वर्ग है। और 4 क्या है? एक सम संख्या है। और 5 क्या है? एक विषम संख्या है। देखो जरा, यही तो है, 1, 4 और आपका 5, तो यानी ये भी एक ऑर्डर बन सकता है। तो एक संख्या क्या हो गई भाई आपकी? तो आपने कहा 4 हो गई, ठीक है। 2 अंक मिल चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, जहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा वहीं रुक जाना। जैसे 4 दिखा, तो 4 आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 1, 9, एक आपका क्या है? आपने कहा पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो लेकिन उससे अगली संख्या क्या है? सम अंक नहीं है, तो ये भी हट गया। हमने 9 पर गए, तो हमने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर है, इससे अगला एक सम संख्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। पर हम किस पर गए भाई? 4 पर गए, तो 4 से अगला क्या है? विषम अंक है। हम आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद वापस एक दिखा, एक दिखा, तो यानी 1, 2, 9 का ये भी एक आपका क्या हो गया? देखो जरा, एक ये रहा, 2 ये रहा, और 9 ये रहा, यानी इसी ऑर्डर में होने चाहिए। पहले अंक पर ये होना चाहिए, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, ठीक है ना। उसने कहा है ऐसी कितनी इवन संख्याएं हैं जिनसे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना, यानी पूर्ण वर्ग हो, और जिनके बाद एक ओड संख्या हो, यानी विषम अंक हो। तो भाई ये ऑर्डर आपका होना चाहिए। तो आपने कहा एक, हमें ये 2 मिल गया। हम आगे बढ़े, हमने कहा 9 को देखा, 9, 8, 3, तो 9, 8, 3, तो यानी 9 ये रहा, 8 ये रहा, 3 ये रहा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब एक ये पी हो गया। बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से भाई, ठीक है। उसके बाद हम गए आगे, 4 पर गए, तो 4 के बाद 5 था, ये नहीं होना चाहिए था। 2, 6, 8 और 2, तो कितने अंक बने ऐसे भाई? तो आपने कहा 4 अंक बने हैं। तो मोर देन 3 आपका आंसर इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मोर देन 3, फिर से देख लो, एक अंक बना था 2, 9, 3, एक अंक बना है 1, 4, 5। पहला सवाल है तो पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। 1, 2, 9, और एक है आपका क्या भाई? 9, 8, 3, ठीक है। आप चाहे तो इनमें चेक कर सकते हो कि 9, 1, 9, तो 9 भी है, 1 भी है यहाँ पर, ठीक है ना। 2, 4, 2, 8, तो 2, 4, 2, 8, ये भी है यहाँ पर। तीसरा 3, 5, 9, 3, तो 3, 5, 9, 3, तो यानी ये भी है। तो यानी आपको ये 4 नंबर मिल गए हैं, 4 सम संख्याएं मिल गई, जिनसे पहले परफेक्ट स्क्वायर है, जिनके बाद विषम संख्या है। समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से? क्लियर है भाई? चलें आगे, लीजिए। यदि सीरीज से सभी सिंबल को हटा दिया जाए, ठीक है ना, प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां होगा? सिंबल को हटाना, और दाएं यानी कि राइट साइड से काउंट करना। इस बार सातवां अंक क्या होगा? तो भाई परसेंटेज एक सिंबल है, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद हमने कहा परसेंटेज फिर से एक सिंबल है, 4, फिर एंड भी एक सिंबल है, 8 यानी 5, फिर ये दोनों सिंबल हो गए, तीनों सिंबल हो गए, फिर उसके बाद 6, फिर ये सिंबल हो गया 7। तो अंक क्या आ गया? 4 आ गया। तो आंसर क्या हो गया भाई? आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। हमने सारे सिंबल हटा दिए, जितने भी सिंबल। देखो इसमें क्या है आपका? संख्या और प्रतीक है। तो जो नंबर को छोड़कर हैं वो बाकी सारे प्रतीक ही हैं, यानी सिंबल हैं। तो उनको मैंने काटना शुरू कर दिया। तो जब मैं काउंटिंग पर आया तो 9, 8, 4, 6, 8, 5, 4, तो 4 आपका सातवां जो था नंबर था। क्लियर है बात एकदम? चलें आगे, लीजिए अगला। निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें। ओके, एक तो नंबर है और एक प्रतीक यानी सिंबल है। उसने कहा यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से बाएं से चौथा क्या होगा? क्या कह रहे थे बहुत देर से कि होमवर्क नहीं दे रहे? लो जी, आपकी डिमांड पर होमवर्क दे रहा हूँ। आंसर चाहिए सबका भाई, ठीक है ना। फटाफट मुझे आंसर करके, सारे नोट्स जितने अब तक मैंने पढ़ा दिए हैं टॉपिक, जितने सर ने पढ़ा दिए हैं टॉपिक, वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल जो हमारा हिमांशु चौधरी मैथ्स का है।
उस पे सारे आपको जो ये चीज़ें बता रखी है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लास नोट्स या स्टडी मटेरियल, एग्जाम अपडेट, हर चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल कराई जाएगी। तो जल्द से जल्द जाकर अभी जुड़ जाए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है सेम चीज़ों के लिए, तो आप दोनों को अच्छे से ज्वाइन कर लो मेरे, ठीक है। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले, ओके, यानी कि हमें नंबर और सिंबल सीरीज को देखना है, ओके। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, ठीक है ना, सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से सातवां क्या होगा, दाएं से सातवां क्या होगा। क्या ये सवाल अभी हमने करा था, ये वही है सवाल। 984% 6, 984% 6। चलो सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट है तो आप इसका उत्तर खुद से करके एक बार देखिए, ठीक है ना। या इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जब आ ही गया है, मेहनत हो ही गई थी, सवाल को थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो दाएं से ऑप्शन भी देख लेंगे, ठीक है? नवा क्या होगा, ठीक है ना, दाएं से नवा यानी कि नाइन्थ, ठीक है। नाइन्थ क्या होगा ये बताना, जल्दी से कर दो, इतने समय से ठीक कर, जल्दी से कर लो, इसने मैं इसे ठीक करता हूँ, नाइन्थ, ठीक। आपने का सिंबल हटा देते हैं, सिंबल हटाया, परसेंटेज को हटाया, परसेंटेज को हटाया, ये सब हट गए, ठीक है, सब हट गए। अब देखते हैं कौन कौन बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन बचा भाई, नवा, आठवां नंबर ऑप्शन में है क्या। चलो जी, यानी 8 आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात एकदम, समझ में आ गई बात सबको भाई। रिपीट हो गया, सवाल बदल दिया हमने थोड़ा सा, दूसरा नया सवाल बन गया। ऐसे कितने सम अंक हैं, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनसे प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक सम अंक है, ठीक है। फिर से देख देते हैं भाई, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं तो हमारे पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या क्या होते हैं भाई, 1 4 और 9 होते हैं। उसके बाद कह रहा है इवन अंक होना चाहिए, तो यानी कि 2 4 6 8 होना चाहिए। उसके बाद वापस इवन अंक होना चाहिए, तो 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये आपका ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग पर आए तो हमने कहा 4 है, लेकिन उसके बाद इवन अंक नहीं है, यानी कि जहां पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो उसके बाद बैक टू बैक दो सम संख्याएं होनी चाहिए। चलो अब परफेक्ट स्क्वायर को ही अंडरलाइन कर लेते हैं, 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद कोई नहीं है। अब चलो देखते हैं, इसके बाद दोनों के दोनों सम संख्याएं हैं क्या, नहीं, तो यानी ये कट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा दोनों सम संख्याएं हैं क्या, तो आपने कहा नहीं, ये भी कट हो गया। दोनों सम संख्या है क्या, तो आपने कहा ये भी नहीं, तो ये भी कट हो गया। दोनों सम संख्या है क्या, तो आपने कहा नहीं, ये भी कट हो गया। दोनों सम संख्या है, तो आपने कहा नहीं, ये भी कट हो गया। ये इसके बाद दोनों सम संख्या है, तो आपने कहा ये भी कट हो गया। दोनों सम संख्याएं हैं, तो आपने कहा नहीं, ये। समझ में आ गई बात, मतलब कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर के बाद दोनों के दोनों क्या होने चाहिए थे, सम संख्या यानी इवन नंबर होने चाहिए थे। तो ऐसा एक भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसके बाद बैक टू बैक दो आपके क्या हैं, सम संख्याएं हो, तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत। फिर से देख लो, ऐसे कितने सम अंक हैं, ध्यान से सुनो, ऐसे कितने सम अंक हैं, यानी ऐसे कितने सम अंक हैं जिनसे जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग हो, और जिसके तुरंत बाद ठीक बाद एक सम अंक हो, इसके तुरंत बाद एक सम अंक हो। तो यानी मैं अब इस सवाल को इस तरीके से देख सकता हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग के बाद दो सम संख्या आनी चाहिए, हाँ या ना, लगातार दो सम संख्या आनी चाहिए। सवाल मेरा ये हो गया और इसी से मेरा आसान हो गया। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आपका नहीं था।
अगला, यदि श्रृंखला से, तो आपका कौन होगा, चलो बताइए। ये भी वैसे करा दिया तो लो होमवर्क ही दे देते हैं, 2 सवाल आपके होमवर्क हो गए। ठीक है, अभी कराया था, बिल्कुल संख्या हटा दे तो दाएं से सातवां क्या होगा। ठीक, लीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। ठीक है ना, तो यानी कि ये कह रहा है कि प्रतीक के बाद, उसने नहीं कहा वो संख्याएं कैसी है, आपका नंबर और नंबर हो, यानी इस तरीके से आपका होना चाहिए, 2 नंबर के साथ उससे जस्ट पहले एक प्रतीक होना चाहिए। पहली बात आपने कहा ऐसा यहाँ पर हो पा रहा है एक। ठीक है ना, जहाँ लगातार 2 नंबर दिख जाए उसको पकड़ लो, 2 लगातार नंबर दिखे तो यहाँ पर ऐसा हो पा रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा कहीं ऐसा हो पा रहा है क्या, आपने कहा ये रे 2 लगातार नंबर, लेकिन इससे पहले नंबर ही है, ये रे 2 लगातार नंबर, इससे भी पहले नंबर है, और बाकी कहीं नहीं है। देख लो, बाकी कहीं नहीं है। 2 लगातार नंबर से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। 2 लगातार नंबर से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। अपने सवाल को जो कह रहा है पहले लिख लो, उसको देखने का नजरिया बदल दो कि 2 नंबर बैक टू बैक चाहिए थे, उससे पहले एक सिंबल हो, उससे पहले क्या हो, एक सिंबल हो। अब सवाल हमारा ऐसा हो गया, अब सवाल हमारा ऐसा हो गया दोस्त। तो हमने कहा 2 बैक टू बैक नंबर से पहले क्या होना चाहिए, आपका लगातार 2 नंबर से पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो ऐसे 2 हैं, ऐसे 2 हैं, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्त, बी हो गया। क्लियर है बात सबको, पढ़ूं आगे, चले जी आगे, लीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी सिंबल है जिनसे प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में भी एक संख्या हो। तो यानी कि अब देखो, नंबर, सिंबल और नंबर, ये आपका होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका होना चाहिए कि 2 नंबर के बीच में एक सिंबल हो। चलो, 2 नंबर के बीच में क्या हो, एक सिंबल हो। तो ऐसा अभी तक तो नहीं मिला। 2 नंबर मतलब एक छोड़कर नंबर मिले ऐसे, तो 9 है, 6 है, लगातार ही है। 6 7 के बीच में 2 सिंबल है, नहीं। 7 और इसके बीच में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1 और 5 के बीच में ऐसा कारनामा हो गया कि 2 नंबर के बीच में एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, एक बात। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा 3 और 6 के बीच में ऐसा हो पा रहा है कि डॉलर आ रहा है, तो 2 बात। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ 8 8 बचा है। सिर्फ क्या बचा है, 8 8। तो कितने ऐसे आपके सिंबल हैं जिसके आजू बाजू में क्या है, इसके आजू बाजू में क्या है भाई, आपका नंबर ही नंबर हो। तो ऐसे आपके क्या है भाई, 2 ही हैं। 2 हो गया आंसर सी। क्या आंसर आ गया भाई, 2 आ गया। बात सबको क्लियर है अच्छे से, सबको अच्छे से समझ में आ रही है बात भाई। ठीक है, चलो। देखो, पेपर में बहुत आता है, अप्रोच इस तरीके से रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, गलती होने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। पहले लिख लो कि क्या रहा है, देखने का नजरिया बदल दो उस सवाल का। आप जैसे ही देखने का नजरिया बदलोगे सवाल आसान हो जाएगा, और फिर उसको आप इजीली कर लोगे। जैसे कह रहा है, इनमें से ऐसे कितने सिंबल हैं जिनसे ठीक पहले एक सिंबल ही हो और ठीक बाद में एक संख्या हो। तो यानी कह रहा है कि 2 प्रतीक से पहले, मतलब प्रतीक के बाद, यानी 2 सिंबल के बाद एक संख्या हो। ठीक है ना, यानी कि 2 आपके सिंबल आ गए, उसके बाद क्या होगा भाई, नंबर होगा। चलो देखते हैं, बैक टू बैक 2 सिंबल होने चाहिए। तो आपने कहा एक सिंबल, 2 सिंबल और फिर नंबर, एक ये रहा। ठीक है भाई, लगातार 2 सिंबल जैसे दिखेंगे मैं रुक जाऊंगा, एक सिंबल, 2 सिंबल, फिर नंबर, तो यानी एक ये रहा। तो लगातार 2 सिंबल दिखने चाहिए, तो 2 सिंबल, यहाँ एक अकेला है, यहाँ एक अकेला है, यहाँ एक अकेला है, यहाँ एक अकेला है, तो कितना आंसर हो गया, 2 हो गया। कितना आंसर हो गया, 2। हमारे लगातार ऐसे सवालों के आंसर 2 ही आए हैं, तो ये नहीं कि फिक्स हो गया कि 2 ही आंसर होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है ना, बस आपको तरीका पता चल गया। अब देखने में आसानी हो रही कि नहीं हो रही बताओ। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कितने हैं, अरे कहाँ गया, इससे पहले कहाँ गया, कुछ नहीं, सिंपल लिख लो पहले। आसान हो गया कि 2 सिंबल बैक टू बैक देखने हैं, तो मैंने कहा 2 सिंबल ये दिखे, आगे बढ़ा तो 2 सिंबल ये दिखे, आगे बढ़ा तो कोई नहीं दिखा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 2 आंसर आ गए। ठीक है, चलें जी आगे, लीजिए। एएलपी का सवाल है, CBT 2 का। क्या कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे ठीक पहले एक वोवेल हो, क्या हो, वोवेल हो, और ठीक बाद में एक अक्षर भी है।
एक अक्षर भी है, यानी लेटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। लेटर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वोवेल हो। तो यानी हम देखेंगे क्या, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनसे पहले एक ठीक वोवेल हो और जिनके बाद एक लेटर हो। तो मैं इसमें किसको पकड़ लूँ भाई? तो सबसे पहले मैंने वोवेल पकड़ लिया, क्योंकि वोवेल होते हैं 5, आसान हो गया आपके लिए। ए ई वोवेल क्या होते हैं भाई? तो आपने कहा ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू। तो आपने कहा ए ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े तो हमने देखा ई ये रहा, यू ये रहा, ठीक है ना। तो हमें 3 वोवेल आपने दिखाई दे गए। अब बस ये देखो कि सिंबल और लेटर, तो ए के बाद सिंबल है फिर लेटर है, तो यानी ये तो हो गया फिक्स, ठीक है। आगे गए, सिंबल है और उसके बाद लेटर है, तो ये भी हो गया फिक्स। सिंबल है और उसके बाद सिंबल ही है, तो यानी ये नहीं होगा। तो कितने आंसर हो गए भाई? इसका भी आंसर 2 हो गया, इसका भी आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रही बात अच्छे से? ठीक है ना, क्लियर है। हमने सबसे पहले इसमें पॉइंट आउट करे कि हमारे कितने वोवेल आए हैं। तो वोवेल को ढूंढना आसान था, सिंबल को ढूंढना आसान नहीं है। सिंबल बहुत सारे हैं, लेकिन वोवेल को ढूंढना आसान है, ठीक है ना। तो आपने वोवेल को अंडरलाइन कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि सिंबल हो और फिर एक लेटर हो, ए बी सी डी कुछ भी हो आपका। तो हमने कहा पहले ए है, उसके बाद सिंबल है डॉलर, फिर के है, के कोई भी लेटर हो गया। तो यानी एक आपका पेयर ये बन गया, मतलब जोड़ा ये बन गया इनका। फिर हमने कहा ई है, फिर आपका ये हो गया, और फिर ये आपका मतलब क्या कहते हैं, परसेंटेज है, उसके बाद एक लेटर है। लेकिन यहाँ पर यू के बाद प्रतीक तो है, लेकिन वापस प्रतीक ही आ गया, ठीक है ना, यानी ये सिंबल आ गया। तो आपका गलत हो गया फिर, ठीक। तो कितना आंसर आ गया? 2। चलो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले एक सिंबल हो और ठीक बाद में भी एक सिंबल हो? तो यानी दो सिंबल के बीच में, दो सिंबल के बीच में, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? पहले ये बताओ, पूरा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आसान बना दिया दोस्तों, अब तो कमेंट में लिख दो सर बहुत आसान बना दिया, मजा आ रहा है, पूरा स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, कुछ तो लिख दो। नालायको कुछ लिख दो, ठीक है ना। सिंबल है, उसके बाद क्या है? नंबर है, उसके बाद क्या है? सिंबल है। हाँ, लिखना नहीं चाहते बिल्कुल भी, कंजूस हो गए हो, ठीक है ना। दो प्रतीक के बीच में नंबर होगा। चलो देखते हैं, दो सिंबल के बीच में, दो सिंबल के बीच में, ठीक है ना। करो 1 मिनट एक। ठीक है भाई, तो नंबर है, उसके आजू बाजू क्या है? सिंबल है, तो यानी एक तो ये दिख गया मुझे यहीं पे, ठीक है ना। फिर आपने कहा ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 4 9 ये नहीं चलेगा। आपने कहा ये सारे सिंबल है, ये भी नहीं चलेगा। फिर 9 8, फिर सिंबल, और फिर आपका सिंबल, फिर सिंबल, फिर सिंबल, फिर 9। तो ऐसा कोई नहीं सिवाय इसके भाई। आप देख लो, कोई भी नंबर अकेला नहीं छूट रहा है, पेयर में आके बैठे हुए हैं। कोई भी नंबर क्या है? पेयर में, और ये बेचारा अकेला बैठा है। तो ऐसा बस एकमात्र ही आपका ऐसा था, तो इसलिए 1 आया। बहुत देर बाद 2 के अलावा कोई आंसर आया, 1। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात एकदम? चलें, लीजिए, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कि एक सीरीज दे रखी है, कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें अंक और दाएं से 11वें अंक का योग क्या होगा? भाई 15वें अंक, तो 15 तक जाने के लिए 3 3 के 5, 1 2 3 4 5, तो यानी क्या अंक आ गया? 5 आ गया। तो 15वां अंक जो है 15th यानी लेफ्ट से, ठीक है, वो क्या है भाई? आपने कहा 5 है, वो क्या है? 5 है। हमने देखा इधर से भाई, इधर से देखा 11वां अंक, तो हमने कहा 11 कैसे? 3 3 दूनी 6, 3 3 9, और एक इसके बाद 2 11, तो यानी ये हो गया 8। तो इधर से भाई 11वां 11th हो गया, राइट से क्या हो गया भाई? 8। तो इन दोनों का योग करना है मुझे, तो 8 5 कितना होता है? 13 होता है। ऑप्शन में 13 है क्या? तो आंसर हो गया सी। क्लियर है बात भाई? बस आप
आसानी से जा सकते हो 3-3 के जोड़े बनाकर। ऐसे जाओगे 1 2 3 तो हो सकता, इससे जाते इस पे कुछ गलत हो जाए, तो पेयर बना लो कि 5 इधर से जाने हैं, 3 इधर से, उसमें 2 जोड़ दो तुरंत। ठीक है, चलें जी आगे। चलो, बाएं से 15वें और दाएं से 11वें, सही थे हम। ठीक, बाईं ओर से 5वें अंक और दाईं ओर से 10वें अंक का योग क्या होगा? क्या सोच रहे हो उत्तर देने की? तो कमेंट में लिख दो फटाफट। ठीक है ना, कमेंट में लिख दो फटाफट। देख लिया तो था सवाल? सवाल देख लिया था अच्छे से? देख लो, कमेंट में उत्तर होना चाहिए। ठीक है भाई। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में एक अन्य संख्या हो, यानी सिंबल, नंबर और नंबर, ये चीज चली आनी चाहिए। ठीक है भाई, नंबर और बीच में सिंबल। तो भाई ऐसा मुझे यहीं दिख गया कि 2 नंबर के बीच में सिंबल। ठीक है ना, फिर देखो नंबर के बीच में सिंबल एक ही रहा। फिर आगे बढ़े तो भाई 8 है, 9 है, 1 है, 3 है। कोई भी आपका, जैसे 8 देख रहे हो तो इसके बीच में 2 सिंबल है, 9 1 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, और 1 और 3 के बीच में फिर 2 सिंबल है, तो भाई 2 ही आंसर होंगे इसका। तो आंसर क्या हो गया? 2। तो आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है बात भाई? आंसर क्या हो गया इसका? 2 हो गया। समझ में आ गई बात भाई? चलें आगे। निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें। ओके, नंबर और सिंबल सीरीज है आपकी, ये रही जैसे दिख रही है। यदि सीरीज से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो निम्नलिखित में से दाएं से पांचवा कौन होगा? दाएं से पांचवा। आप साल तो देखो एक बार, अभी हम 26 का सवाल करके आए हैं, हमने 25 का सवाल ऐसा करा, हम 24 का सवाल देख रहे हैं। मतलब कहने का है हर साल पेपर में आ रहा है और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी है दोस्त? गलती किसकी है? गलती हमारी हो जाती है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम वीडियो को थोड़ी देर देखा, 5 मिनट देखा, छुट्टी फिर। तो ये गड़बड़ मत करो, जब पढ़ रहे हो तो ईमानदारी दिखाओ थोड़ी सी, और पूरा पढ़ो अच्छे से। यदि श्रृंखला के ऐसा होता है, जब कोई आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। कभी वो चीज़ आपको पैसे में मिल जाएगी तो आपको बहुत, चाट है पैसे में खाओगे तो पत्ता भी चाट जाओगे पूरा, लेकिन ब्याह शादियों में जाते हो तो फ्री में खाने को मिलता है, तो वहाँ कदर नहीं है। वहाँ तो एक चाखा मज़ा नहीं है, दूसरी है कि नहीं है वो चीज़, जबकि ये नहीं पता वहाँ पर भी टेस्ट पूरा अच्छा है। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पांचवा होगा? प्रतीक हटाने की बात कर रहा है तो नंबर की काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो गया भाई? 2 हो गया। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है दोस्त, हमने सारे सिंबल रिमूव कर दिए, हमने उन्हें काउंट ही नहीं करा। हमने सीधा सीधा किसे काउंट करा है भाई? नंबरों को काउंट। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। लीजिए अगला सवाल। आपको सवाल इस तरीके से भी आए हैं, ठीक है ना, आपको 3 3 के उसमें ये बना रखी है सीरीज। अब उस सीरीज में वो कुछ बातें कहेगा, उसे ध्यान से सुनते हैं। ठीक, उसने कहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, देखो अंक कैसे, इसका पहला, दूसरा, तीसरा अंक ऐसे देखना है हमें। ठीक है ना, इसका पहला अंक क्या है? 6, इसका पहला अंक क्या है? 7, इसका 5, इसका 6, इसका 5। उसने कहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो 6 7 5 6 5, तो 6 वाली बड़ी है लेकिन 682 बड़ी होगी, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या में इधर लिख देता हूँ 682 है, 682 है। ठीक है ना, उसने कहा कि तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, सबसे, तो इसके तीसरे अंक को यानी कि 2 को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 7 5 6 5, तो 5 वाली है तो 524 सबसे छोटी है। ठीक है ना, 524 सबसे छोटी है। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, दूसरे अंक में जोड़ा जाए, यानी कि 2 को 2 में ही जोड़ रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? तो आपने कहा 4 होगा। परिणाम क्या होगा यानी रिजल्ट क्या होगा? तो आपने कहा 4 होगा। ये सेकंड सबसे बड़ी, ठीक है भाई, और ये सबसे छोटी। तो हमने कहा इसका थर्ड और इसका सेकंड नंबर,
इन दोनों का सम करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब सवाल समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इस तरीके से इन्हें देखना है। आगे और भी सवाल आएंगे, समझ में आ गया अच्छे से? बढ़ूं आगे भाई मेरे, चलूं आगे। 4 3 7, मतलब 4 7 3 9 8 7 3 2 4 5 2 9 6 2 4 8। यदि इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ठीक है भाई, देखो स्टार्टिंग के अंक ही देख लेते हैं। 4 है, 9 है, 3 है, 5 है और 6 है। मैंने पहले अंकों के से ही सीरीज देख ली, क्योंकि भाई सबके अलग अलग हैं तो मुझे यहीं से नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने कहा मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। मैंने कहा 3 पहले आएगा, 4 उसके बाद आएगा, 5 उसके बाद आएगा, 6 उसके बाद आएगा, 9 उसके बाद आएगा। तो बताओ सब बदल गए नहीं बदल गए? भाई 4 यहाँ था यहाँ आ गया, 3 यहाँ था तो यहाँ आ गया, आपका 5 यहाँ था तो यहाँ आ गया, 6 यहाँ था तो यहाँ आ गया, 9 यहाँ था तो यहाँ आ गया, सब बदल गए। सब अपरिवर्तित हो गए नहीं हो गए? मतलब से सॉरी, सब अपरिवर्तित कह रहा हूँ, सब परिवर्तित हो गए नहीं हो गए? ठीक है ना, चेंज हो गई पोजीशन, तो ऐसा कोई नहीं जिसके वो अनचेंज किया गया हो। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात अच्छे से? हम पूरा नंबर क्यों लिखें यार, जब दोस्त सबके पहले हैं अंक, ये 400 की रेंज में है, ये 900 की में, ये 300 की में, ये 500 की में, ये 600 की में, तो मैंने पहले अंकों से ही काम चला लिया। ठीक है ना, क्लियर है बात एकदम? गलती क्या हो जाती है, आप क्या करोगे आरोही क्रम में, ऐसा ना हो कि 3 4 7 और फिर 7 8 9 इन सबको आरोही क्रम में लिख दो। ये अलग अलग नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, इनको वो कह रहा है कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। क्लियर है बात एकदम? लीजिए, 8 7 6 6 4 3 4 5 3 ये सीरीज है। ओके, इसने कहा अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखना है, तो किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो भाई 8 6 4 9 2 तो सारे अलग अलग हैं, 8 है, 6 है, 4 है, 9 है, 2 है। ठीक है, अपरिवर्तित रखने के लिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले बड़ी 9 8 6 4 और 2, तो यानी 2 आपका क्या रहा, अनचेंज रहा। पहले भी 2 यही था, अब भी 2 पांचवें नंबर। तो यानी कौन सा अंक हो गया, 227 हो गया। वो संख्या कौन सी है जो अपरिवर्तित रहेगी, 227 रहेगी। ठीक है ना, क्या रहेगी, 227, जिसका स्टार्टिंग 2 से हो रहा है। क्लियर है बात एकदम? चले जी आगे। अब नंबर ना देके अब अल्फ़ाबेट दे दे रहा है। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में भी यही है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई वोवेल नहीं होगा? तो हमने कहा PAD, पैड। तो पैड में क्या होगा, पी को हम कह देंगे क्यू, ए को कह देंगे बी और डी को कह देंगे ई। इसमें तो वोवेल आ गया भाई। ठीक है, अगला SHE, तो एस में एक जोड़ेंगे तो टी, एच में एक जोड़ेंगे तो आई और ई में एक जोड़ेंगे तो एफ, तो आई भी दिख गया हमें। ठीक है, इसमें भी वोवेल है। हमने कहा नोट, नोट में एन से अगला क्या है, ओ, ओ दिख गया तो यही वोवेल है, तो यानी आगे मैं चेक क्यों करूं? ठीक है भाई, चलो अगले में हमने कहा विन, WIN, तो हमने कहा एन के बाद वापस ओ आएगा अगर अगले नंबर में परिवर्तित कर रहे हैं, तो सब में वोवेल है कि नहीं है? सब में वोवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब मैं से एक एक संख्या बढ़ाकर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वोवेल सब में आ रहा है, वोवेल सब में आ रहा है, स्वर सब में आ रहा है, तो ऐसे तो भाई कोई भी नहीं है जो नहीं होगा में आ रहा है, तो जीरो हो गए नहीं हो गए? तो क्या आंसर आ गया इसका, जीरो आ गया। ठीक है, बढ़े जी आगे। लीजिए अगला, सेम सवाल, सेम चीज़ें, कोई वोवेल नहीं होगा। ठीक है भाई, अभी करा दिया मैंने, तो क्या करना चाहिए आपको, होमवर्क में उत्तर करना चाहिए। ठीक है, चले जी आगे, सवाल देख लो। फिर कहोगे सवाल बढ़ा दिया, हम देख नहीं पाए, हम उत्तर कैसे करें? देख लिया सवाल, वीडियो पॉज कर लिया करो यार। सेम सवाल है, इसे हम करा देते हैं। अब ऐसे थोड़ा ना सारे सवाल ही आपको दे दें। ए है तो ए को क्या कहा जा रहा है भाई, बी, आई को कहा जा रहा है जे, एन को कहा जा रहा है ओ, तो लो जी ओ आ गया, तो वो भी नहीं आना चाहिए था। ओ एन के, तो ओ के बाद क्या है भाई, तो आपने कहा पी, एन के बाद ओ आ गया तो वापस वो बिल आ गया।
ए के बाद बी है, एस के बाद आपका टी है, टी के बाद यू है, तो यू वोवेल आ गया आपका। ई के बाद एफ है, जे के बाद के है, ओ के बाद पी है। ठीक है भाई, तो ये एकमात्र ऐसा है जिसमें कोई वोवेल नहीं आता। तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे? तो आपने कहा एक ही शब्द बनेगा। ठीक है ना, ऐसे कितने शब्द बन रहे? चार तो नहीं है, कौन है? बस एफ के पी। तो इसमें कोई वोवेल नहीं था, तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है भाई, देखो एक ग्रुप डी 22 में आया था, ये 24 में आरपीएफ एसआई ने पूछ लिया। सोचो ग्रुप डी का सवाल आरपीएफ एसआई में आ रहा है, तो पेपर मायने नहीं रख रहा है, आपको बस तैयारी करनी है एक बार अच्छे से। तो सारे रेलवे को कंबाइन करके हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से आपको बता रहे हैं कि पेपर आपका पूछ क्या रहा है, किस तरीके से सवाल बनेंगे। तो आप बस साथ देकर इसे पढ़ो अच्छे से। ठीक है, लीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बी और एक्स के बीच में है? बी और एक्स के बीच में है, तो बी ये रहा। अच्छा, कितने? कौन सा ठीक बीच में है? ओके, बी ये रहा, एक्स ये रहा, ठीक बीच में होना भाई। तो आप सबसे पहले काउंट कर लो कितने हैं। तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक सॉरी तीन तिया नौ है, तीन तिया नौ, तीन चौक 12 और एक 12 और एक। तो आपने देखा, अगर मैं ध्यान से देखूं भाई, मैं तीन का पेयर इधर से लाया, एक तीन का पेयर में मतलब इधर से लेके आ गया, बीच में कौन बच गया? तो आपने कहा एट द रेट बच गया। देख लो जरा, बी से लेकर एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है ना। एक्स से लेकर एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो यानी कि बिल्कुल कौन है? एट द रेट है, जो इनके ठीक बीचों बीच में। समझ में आ गई बात भाई? ठीक बीचों बीच बैठा है। क्लियर हो गई बात? बढ़े आगे। अगला सवाल भाई, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार पाँच के ठीक पहले छः, पाँच के ठीक पहले छः लेकिन नौ के बाद नहीं है? नौ के बाद, नौ बाद नहीं है, नौ के बाद नहीं है। अच्छा, पाँच के ठीक पहले छः तो है, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई, पाँच के ठीक पहले क्या है? छः। लेकिन बाद में, इसने कहा लेकिन बाद में नौ नहीं है, बाद में नौ नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि बाद में नौ नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। बाद में नो नहीं होना चाहिए, तो 65 जहाँ दिखेगा उसके बाद नो नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा एक ये बना, बताओ 65 के बाद नो, तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई। आपने कहा 65 के बाद 4 है, तो बात सही। आप आगे बढ़े, 65 कहाँ दिखा भाई साहब? ये दिखाई दे रहा। 65 के बाद क्या है? 9 है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपने कहा 65 के बाद 4 है, आपने कहा ओके। और यहाँ 65 के बाद फिर से 9 दिख रहा है, तो ये भी कट हो गया। ठीक है, आगे 65 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। कभी आप सोचो इसे भी काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई। तो क्या आंसर आ गया? तो आपने कहा कितनों पे टिक लगा है? 2 पे टिक लगा है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? तो ये आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन थे, है ना। तो आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो इसी तरीके से इनको एक बार नहीं, 2 3 4 5 बार कर लो, तो मैं वादा करता हूँ पेपर में नंबर नहीं कटेगा। करो बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो समय भी बच जाएगा आपका। तो भाई आज के लिए हम इस वीडियो में यही रखते हैं, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।